हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम एक Node.js प्रोजेक्ट को MongoDB से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं एक वेबसाइट से, मतलब MongoDB की जो वेबसाइट है यानी MongoDB के लाइव सर्वर से हमारे Node.js प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें हम हमारे लोकल मशीन पर जो MongoDB का सर्वर है उससे Node.js प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे MongoDB को कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम MongoDB की वेबसाइट पर जाएंगे या MongoDB को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है, MongoDB की वेबसाइट पर अगर आप हैं तो वहाँ आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपना, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद वेबसाइट पर ही आपको एक क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा। क्लस्टर क्या होता है? तो क्लस्टर एक शेयर्ड आर्किटेक्चर है, या आप कह सकते हो एक ऐसा शेयर्ड स्पेस है जहां आप अपना डेटा स्टोर करने वाले हो। हम लोग फिलहाल इस वीडियो के अंदर फ्री क्लस्टर क्रिएट करने वाले हैं, जो कि MongoDB एक क्लस्टर देता है फ्री में, वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको मल्टीपल क्लस्टर्स चाहिए या फिर अगर आपको डेटा ज़्यादा स्टोर करवाना है तो आप पेड की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जो कि MongoDB का लोकल इंस्टॉलेशन भी हो सकता है, तो वहाँ पर आपको इस स्टेप में वेबसाइट पर क्लस्टर बनेगा और यहाँ पर आपका डेटाबेस बनेगा। ओके, एंड फाइनली आपको क्या करना होगा? फाइनली आपको MongoDB की कनेक्शन स्ट्रिंग को लाकर Mongoose नाम के पैकेज की मदद से कनेक्ट करवाना होगा Node.js प्रोजेक्ट को और MongoDB को। तो ये 5 स्टेप्स जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं MongoDB की वेबसाइट पर और mongodb.com, यहाँ पर आपको आ जाना है, साइन इन पे क्लिक कर देना है हमें सिंपली, एंड यहाँ हमें ऑप्शन दिख जाएगा कंटिन्यू विद गूगल का। आप चाहे तो गिटहब से भी कर सकते हैं, ईमेल डालकर भी कर सकते हैं। मैं सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करूंगा और गूगल पर हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, गूगल से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। हो सकता है आपके यहाँ पर ये रिज्यूम क्लस्टर ना दिखे, बिकॉज आपने कभी क्लस्टर क्रिएट ही ना किया हो। तो हमें सिंपली यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें क्या करना है, एक क्लस्टर क्रिएट करना है। बट उससे पहले जो मेरा एक ऑलरेडी क्रिएटेड क्लस्टर है, मुझे उसको टर्मिनेट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर जाकर मैं टर्मिनेट पे क्लिक कर दूंगा और क्लस्टर 0 नाम से ये क्लस्टर होता है, इसे हमने यहाँ से टर्मिनेट कर देना है। तो ये कुछ 1 मिनट के अराउंड लेता है और ये टर्मिनेशन हो जाता है, बिकॉज ये पूरा लाइव सर्वर पर रन हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। बट यही अगर आपका लोकल एप्लीकेशन होता, आपके लोकल सिस्टम पे होता, तो हो सकता है थोड़ा सा कम टाइम लगता। तो आप देख सकते हो गाइज, हमारा क्लस्टर डिलीट हो चुका है एंड सिंपली क्लिक ऑन बिल्ड अ डेटाबेस, और यहाँ से जाकर आपको क्या करना है, एक फ्री क्लस्टर यूज करना है और आप अपने हिसाब से जो भी आपको सर्वर चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं और लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट क्लस्टर। तो ये आपके लिए एक क्लस्टर क्रिएट करके दे देगा और उसमें आप यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया WS क्यूब टेक, ये मेरा यूजर नेम हो गया और इसको मैं कहीं पर स्टोर भी कर लेता हूँ। आपको भी सिंपली जैसे यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे, कहीं ना कहीं जाके उसे स्टोर कर लेना है सो दैट मिसप्लेस ना हो जाए। ओके, और यहाँ पर मैंने, ये मेरा यूजर नेम है एंड पासवर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑटो जनरेट। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एक पासवर्ड जनरेट करेगा और मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दोनों यहाँ ले लिए हैं और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट यूजर पे। तो अब ये क्या करेगा गाइज, हमारे लिए एक यूजर क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, और अब हमें नेक्स्ट करना है, यहाँ पर फिनिश एंड क्लोज, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड गो टू डेटाबेस। अब एक और चीज आप देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कौन सी आईपी को अलाउड है एक्सेस करना। तो अभी आप जिस आईपी से आए होंगे ना, उसी को इसने क्या किया है, अलाउ किया है एक्सेस करने के लिए। तो आपको सिंपली यहाँ रिमूव पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है करंट आईपी। ठीक है, ऐड माई करंट आईपी, देखिए ये करंट आईपी दिखा रहा है, बट हमें कोई भी आईपी यहाँ नहीं चाहिए। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें वो जो आईपी हमारी थी उसको डिलीट कर देना और कुछ भी नहीं करना, और हमें चले जाना है हमारे वापस डेटाबेस पर। ठीक है, साइड में आपको क्लिक कर देना और डेटाबेस पे आ जाना है। यूजर आपका क्रिएट हो चुका है और आईपी कोई भी स्टैटिक सेट नहीं हुई है। ठीक है, अब ये है आपका एक क्लस्टर। ठीक है, आप यहाँ पर ब्राउज कलेक्शंस पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको MongoDB के अंदर जितने भी आपके इस डेटाबेस के कलेक्शंस होंगे वो दिख जाएंगे। और यहाँ से कनेक्ट पे हमें क्लिक करना है। कनेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये बोल रहा है कि एक आईपी ऐड करो। तो आप क्या बोलना है, आपको क्या करना है, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, कोई भी आईपी जो है वो यहाँ पर अलाउड है, और ऐड आईपी एड्रेस, हमें आईपी एड्रेस तो ऐड करना है बट एनीवेयर वाला, मतलब 0.0. ये वाला आईपी एड्रेस करना है। और चूज अ मेथड टू कनेक्ट, हमें क्या करना है, कनेक्ट कैसे करना है, तो MongoDB सेल से कनेक्ट करना है, नहीं, हमें एक एप्लीकेशन कनेक्ट करना है, मतलब Node.js का एप्लीकेशन कनेक्ट करना है। ओके, और ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग आ चुकी है।
ठीक है, इसको भी कॉपी करके मैं ले लेता हूँ और यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास में ऑलरेडी पड़े हैं तो वो हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है एंड क्लोज कर देना है बस। अब आप इसको चाहें तो क्लोज कर सकते हैं और मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना देता हूं जिसका नाम होगा पोस्ट। ठीक है, अब हम इसको हमारे VS कोड पर ओपन कर लेते हैं और मुझे अभी जो चीज़ें इंस्टॉल करनी है वो क्या है, तो सबसे पहले हमें एक index.js बनानी है। उसके बाद हम लोग एक database.js बना सकते हैं, जो कि फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। database.js हम तब बनाते हैं जब हम एक बहुत बड़ा कोड कर रहे होते हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ कनेक्शन कर रहे हैं। तो चलिए हम टर्मिनल पे आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे npm init-y। npm init क्या करेगा, इसको इस फोल्डर को एक नोड के पैकेज में कन्वर्ट कर देगा एंड देन हम लोग लिखेंगे npm i एंड mongoose। ठीक है, mongoose क्या है गाइज, तो mongoose एक पैकेज है। हम वेबसाइट पर चलते हैं और ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ मैं, यहाँ से हम लोग सर्च करते हैं mongoose। mongoose क्या है, तो mongoose एक नोड का पैकेज है जिसकी मदद से आप, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ npm.js से। ठीक है, नोड का ये एक पैकेज है जिसकी मदद से आप MongoDB को Node.js से कनेक्ट कर सकते हो और सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। मतलब आपको क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या आपको स्ट्रक्चर्स बनाना है, या आपको स्कीमा बनाना है, वो सारी चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो सिंपली ये इंस्टॉल हो चुका होगा, बहुत फास्टली इंस्टॉल होता है। अब आपको यहाँ लिखना है इम्पोर्ट, नॉट इम्पोर्ट, हमें यहाँ पर लिखना है कॉन्स्टेंट mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर। ठीक है, mongoose हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर mongoose नाम के उस पैकेज को लेके आ रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर। फिर आपको लिखना है mongoose.connect। mongoose.connect जो है वो क्या है, इसका डिफॉल्ट एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये आपको सिंपली यहाँ पास कर देनी है। ओके, और वैसे जनरली देखें हम लोग तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम लोग एक इन्वायरमेंट फाइल बनाते हैं, .env वाला पैकेज इंस्टॉल करते हो और फिर ये जो आप URL देख रहे हो वो env वाली फाइल से लेके आते हैं। बट फिलहाल हम लोग ये नहीं कर रहे हैं और ये हमारा यूज़र नेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं, ये हटा देना है पूरा यूज़र नेम एंड ये हमारा पासवर्ड है, ये हम लोग यहाँ एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों चीज़ें आ चुकी है। देखते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो ये हम लोगों को यहाँ पर @cluster0 आप देख सकते हो, ये यूज़र नेम, ये पासवर्ड और cluster0 पे MongoDB से कनेक्ट करना है। अब ये क्या करता है, आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, प्रॉमिस देन और कैच से हम लोग हैंडल करते हैं। तो देन अगर कनेक्ट हो जाता है सो वी विल सिंपली कंसोल लॉग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कंसोल लॉग और कनेक्टेड और डॉट कैच में ये हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा रिजेक्ट। वहां पर रिजॉल्व आया, यहाँ रिजेक्ट आया। प्रोमिसेस के अंदर रिजॉल्व और रिजेक्ट हम लोग यूज करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फील्ड। ठीक है, तो या तो कनेक्शन होगा या फिर कनेक्शन फेल हो जाएगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और अब हम इसको यहाँ पर आकर लिख देते हैं नोड एंड इंडेक्स। नोड इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स वाली फाइल को रन करेगा और यहाँ पर देखिए कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। अब मैंने यहाँ पर ये देन और कैच क्यों लगाया, देन और कैच इसलिए लगाया बिकॉज ये जो है वो MongoDB से कनेक्ट करने में कुछ तो टाइम लेगा। अगर वो 1 सेकेंड भी लेता है तो हम चाहते हैं कि वो जो हमारा कंसोल लॉग है वो तुरंत ना चल जाए। अगर आप कहते हो कि सर कंसोल लॉग यहाँ लगा दो, कनेक्टेड बाहर लगा दो, तो उससे क्या होगा, उससे जब आप इसको प्रोजेक्ट को रन करेंगे, वापस से टर्मिनेट कर देता हूँ इसको और नोडमॉन से रन कर लेते हैं, नोडमॉन इंडेक्स। ठीक है, तो अब आप देखोगे कनेक्टेड ये लिखा हुआ आया। ओके, तो ये जो कंसोल लॉग में कनेक्टेड था उसका हमारे पास में यहाँ कोई सेंस नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब कनेक्शन हो जाए तब प्रिंट होना चाहिए। तो कई बार हम लोगों को इस तरीके से असिंक्रोनस हैंडलिंग करवानी पड़ती है, तो हम लोग प्रोमिसेस का यूज करते हैं और mongoose.connect क्या कर रहा है, MongoDB को कनेक्ट कर रहा है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जहां भी आप mongoose नाम के पैकेज को यूज करोगे वो इस कनेक्शन को यूज करेगा बिकॉज इसने ग्लोबली इस प्रोजेक्ट के लिए MongoDB को कनेक्ट करवा दिया है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से MongoDB को हम अपने Node.js प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोकल सर्वर MongoDB को भी मैं कनेक्ट करके दिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने हाई चांसेस होंगे कि वो वीडियो बहुत जल्दी आएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।